मिटे तो हुआ क्या, निशानी है बाकी। कथाकार सोए, कहानी है बाकी। शमाएं जलाई रे, अंधेरे मिटाए। बिछुड़े हुओं को भी रास्ते बताए। पतंगों ने जल के कहानी बनाई। अभी किंतु रस्में पुरानी है बाकी। मिटे तो हुआ क्या, निशानी है बाकी। कथाकार सोए, कहानी है बाकी। अनोखी कहानी है पतंगों की, लेकिन कैसे मिटेंगे इससे हमारे ये दुर्दिन। भस्मी में उनके अंगारे हो देखो, अभी ज्वाला यज्ञों की जलानी है बाकी। मिटे तो हुआ क्या, निशानी है बाकी। कथाकार सोए, कहानी है बाकी। ब्रह्म में जो भूले हैं ज्योति दिखानी। आत्मबल की खोई शक्ति जुटानी। राही तो चलते हैं लेकिन उन्हीं को प्रतिज्ञा की बातें बतानी है बाकी। मिटे तो हुआ क्या, निशानी है बाकी। कथाकार सोए, कहानी है बाकी। छिपा कर न रखना जो संचय हमारे। जरा सोचो गहरे तो तुम ही ना तुम्हारे। समझ में न आए तो यही बात जानो। अभी कई रातें जगानी है बाकी। मिटे तो हुआ क्या, निशानी है बाकी। कथाकार सोए, कहानी है बाकी। जय संघ शक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानि। समानं मनः सचित्तमेषां। समानं मंत्रम् अभिमंत्र एवः। समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो। ज्ञान सबको समान देता हूँ, सबका सम्मान हो। पूज्य तंशी जी, ये तंशी जी का जो एक सैगान है अभी जो हमने सुना, उसकी पहली पंक्ति है, मिटे तो हुआ क्या। इस पंक्ति में तीन बातें हैं। एक, मिटे। दूसरी बात, तो क्या हुआ। तीसरी बात, निशानी बाकी है। तो प्रश्न यह है कि मिटे तो कौन मिट गए। तो मिट गए का मतलब है नष्ट होना। तो हमारे पूर्वज जिन्होंने अद्भुत इतिहास बनाया, एक अनूठी परंपरा स्थापित की और प्रेरक जीवन संदेश दे गए,
वे सब मिट गए। पर पूज्य तंसी जी पूछते हैं कि मिट गए तो ठीक है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो उससे क्या हुआ? इसका मतलब है कुछ नहीं हुआ। ऐसे महान पुरुष मिट गए, संसार से गए और कुछ नहीं हुआ कि नहीं? पूज्य तंसी जी कहते हैं कुछ नहीं हुआ। क्यों? अभी निशानी बाकी है। निशानी बाकी है? कौन सी निशानी? तो जो हमारे पूर्वज थे, इनका इतिहास हम जानते हैं, उन महापुरुषों की जयंतियां हम मनाते हैं। हमारे करीब करीब प्रत्येक गांव में राम, कृष्ण, प्रताप ऐसे महान पुरुषों का नाम भी होते हैं, और छोटी बड़ी कई संस्थाएं समाज के संगठन के लिए काम कर रही है। और एक क्षत्रियोग संघ, ये निशानी नहीं है तो और क्या है? जो काम राम ने किया, जो काम कृष्ण ने किया, जो काम प्रताप ने किया, वीर दुर्गादास ने किया, उसी राह पर क्षत्रियोग संघ काम कर रहा है। तो इसलिए पूज्य तंसी जी का कहना सही है कि वे लोग चाहे शरीर से मिट गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी निशानी बाकी है, अभी इनकी जो परंपरा है अभी कहीं न कहीं दिखती है। तो हम तो कहते हैं कि निशानी बाकी है, तो उधर देखते हैं, उधर देखते हैं, मगर हम में से कोई क्यों नहीं कहता कि मुझे देख लो ना, मैं निशानी नहीं हूं तो क्या हूं? ये कहने का साहस होना चाहिए। और लोग सुनकर आपकी बात नहीं मान लेंगे, आपको देखेंगे। जब हम दावा करते हैं कि हम उन पूर्वजों की निशानी है, तो हमें उनकी राह पर चलना पड़ेगा, जो कष्ट आए झेलना पड़ेगा, संघर्ष करता रहना पड़ेगा, त्याग और बलिदान की परंपराएं बनाए रखनी पड़ेगी, और अपने लिए नहीं दूसरे के लिए हमारा जीवन बन जाए, तभी कह सकते हैं कि मैं उन पूर्वजों की निशानी हूं। फिर आगे कहते हैं, कथाकार सोए, कहानी है बाकी। कहानी बाकी है तो फिर कथाकार क्यों सो गए? कहानी पूरी करनी चाहिए ना। और वो कथाकार कौन थे? किसकी कथाएं उन्होंने की? क्या जिन पूर्वजों की हम बात कर रहे हैं उनके लिए पूज्य तंसी जी कथाकार शब्द का उपयोग करते हैं, तो उन्होंने क्या सत्यनारायण की कथा की थी? क्या उन्होंने रामदेव पीर की कथा की थी? क्या बाबूजी की कथा गाई थी? या गुजरात के जसल जाडेजा या वीर मांगड़ावाला ऐसे लोगों की कथा की थी? नहीं। कथाकार का मतलब है कथा करने वाला नहीं, कथा बनाने वाला। जैसे चित्र बनाने वाला, उसको कहते हैं हम चित्रकार। तो इसी तरह जो कथा जिन्होंने बनाई, जिन्होंने इतिहास बनाया अपने जीवन से, त्याग से, बलिदान से, वो कथाकार वो सो गए। मतलब ये तो शरीर से सोने का एक स्वाभाविक कार्य है, वो सो गए, मगर कहानी है बाकी। तो कहानी बाकी का मतलब ये है कि जो उन्होंने काम किया वो पूरा नहीं हो गया और होने वाला ही नहीं है। त्याग का, बलिदान का, दूसरों के लिए कष्ट सहन करने का, संघर्षशील बने रहना, संगठित
बनकर लोगों के लिए काम करना, ये किसी निश्चित समय की या निश्चित स्थल की आवश्यकता नहीं है। ये सनातन आवश्यकता है और सदा काल की आवश्यकता है, हर एक जगत पर की आवश्यकता है। इसलिए वो कहानी और बाकी है। तो जो कथाकार जिन्होंने कहानी बनाई, कथाएं बनाई, वो मिट गए, सो गए, तो उन्होंने क्या किया था? तो पूज्य तुलसी जी कहते हैं कि क्षमाए जलाई रे अंधेरे मिटाए। क्षमा मतलब प्रकाश, आत्मज्ञान का प्रकाश, और लोग सुख शांति और समृद्धि से अपना जीवन यापन कर सके, इसके लिए जो आवश्यक ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान हमारे पूर्वजों ने लोगों को दिया। और अंधेरे मिटाए मतलब अपने जीवन में अच्छा काम करने के लिए एक मनुष्य का जीवन मनुष्य के रूप में हम जिए, उसमें जो बाधाएं अड़चनें जो आती है, मुसीबत आती है, उनको दूर करने के लिए जो किया वो अंधेरा मिटाना है। और दूसरा काम किया, बिछड़े हुए को रास्ते बताए। लोग बिछुड़ गए, क्यों बिछुड़ जाते हैं? आम आदमी सदैव व्यक्तिगत हित सोचता है कि मैं मेरा भला करूं, और उसमें दूसरा यदि कोई बाधा बनता है तो संघर्ष होता है और लोग बिछुड़ जाते हैं एक दूसरे से। झगड़ा होता है तो ये एकता तो यार वो रहती ही नहीं, वहां संगठन नहीं होता, वहां विघटन हो जाता है। तो ऐसे बिछुड़ गए लोगों को रास्ते बताए कि तुम कहां जा रहे हो। अपने व्यक्तिगत जीवन में यदि आप मानते हैं कि मौज है, सुख है, तो ये भ्रमणा है। हमको तो दूसरे के लिए जीना है, दूसरा तुम्हारे लिए जिए, तुम दूसरों के लिए जियो, तो ये संगठन हो गया। यही सही रास्ता है। और हमारे पूर्वजों ने ऐसे रास्ते बताए, और वो रास्ते पर चलने के लिए एक ही शर्त है, आप दूसरे के लिए त्याग करें और जीवन का सही उद्देश्य क्या है ये समझ जाइए। त्यागी ही समझ सकता है क्या क्या उद्देश्य है। अपने लिए जीने वाला, अपने लिए कमाने वाला, गीता में तो कहा है कि ये पचंती आत्मकारणात् स्तेन एव स, जो अपने लिए खाता है, कमाता है, वो तो चोर है। चोर कभी अपना जीवन का ध्येय समझ सकता है? वो उसके लिए उद्देश्य जैसी कोई बात होती ही नहीं। तो ऐसे लोगों को इकट्ठे करके रास्ते पर चलाए। मगर कैसे किए ये काम? क्या प्रवचन दिए थे उन्होंने कि नहीं? पतंगों ने जलकर कहानी बनाई। हम सब जानते हैं कि बिना दिए कुछ नहीं होता। हमारे पूर्वजों ने, उनके लिए यहां शब्द है पतंग। तो समा पर पतंग जाते हैं और अपने आप को जला देते हैं। इसी तरह समाज के लिए हम अपना कुछ सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, तो वो पतंगा हम बन गए और
जलना ही पड़ता है, मतलब शरीर से नहीं, अपनी जो मोह माया है, हमने जिसको अपना माना उन सबको जला देना। तो पतंगों ने जलकर कहानी बनाएंगे। कहानी कब बनती है? जो कहानी हमारे पूर्वजों ने बनाई वो कैसे बनी? ऐसे त्याग करके, मोह का त्याग करके। और बाकी तो जो हम जन्मते हैं मर जाते हैं, कोई कहानी नहीं बनती। इसलिए एक छोटा चुटकुला जैसा है कि एक सोमला नाम की व्यक्ति सोमवार को जन्मा, मंगलवार को नाम पड़ा, बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को बूढ़ा हुआ, शुक्रवार को बीमार हो गया, शनिवार को मर गया, रविवार को लोग भूल गए। ये कोई जीवन है? जीवन तो दूसरे के लिए कुछ देकर जाने का नाम है, और उसके लिए ये सरल बात नहीं है। हमको बहुत कुछ करना पड़ता है। हमको इस तरह का सोमला नहीं बनना है कि जन्मे, खाया पिया, बूढ़ा हो गया, मर गए। नहीं, जीवन इसलिए भगवान ने हमको नहीं दिया है। तो क्या करना है? तो पूज्य तंची जी कहते हैं, अभी किंतु रस्में पुरानी है बाकी। पतंगों ने तो जलकर कहानी बनाई, मगर जो रस्म मतलब परंपरा, रीति रिवाज, वो जो हमको विरासत में मिली है वो उनको बनाए रखनी है, और उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो जो रास्ता उन्होंने बनाया उस रास्ते पे भी चलना है। ऐसे लोगों की कहानी, ऐसे लोगों का जीवन कैसा है? अनोखी कहानी है पतंगी की। ये सामान्य जीवन नहीं था उनका कि लोग भूल जाए। उनके समय में भी लोगों ने बहुत उनका सम्मान किया, पूजा की, उनके अनुसरण किया, और उसके बाद, उनके जाने के बाद भी लोग उनका स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी जयंतियां मनाते हैं। तो क्योंकि उनकी कहानी, उनका जीवन अनोखा था, तो हम जयंतियां मनाते हैं, जय जयकार करते हैं। लेकिन पूज्य तंची जी पूछते हैं कि कहानी तो पतंग की अनोखी है, लेकिन कैसे मिटेंगे इससे हमारे ये दुर्दिन? आज जो हमारी स्थिति है, पूज्य तंची जी कहते हैं कि वो अच्छी नहीं है। आज हमारे ये दिन दुर्दिन है। बहुत लोग ऐसे है कि कैसा दुर्दिन? हम तो सुखी है। पिछली पीढ़ी की तुलना में हम अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे शिक्षित है, बहुत कुछ हमारे पास है। दुर्दिन कैसा? पर ये जो भौतिक बातें हैं, पूज्य तुलसी जी जैसे पूर्णत्व को प्राप्त लोग ये भौतिक बातें नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं कि आपका स्वधर्म का क्या हाल है, आपकी राजपूती कहाँ है? तो ये भूल गए हैं हम। उसके लिए पूज्य तंची जी कहते हैं कि वो दुर्दिन है। तो हमको पूर्वजों की राह पर चलना है। केवल बातों से, रोने से अरे कुछ नहीं है, या जयंतियां मनाने से हमारा बीता गौरव वापिस नहीं आएगा। जो मिट गए हैं, जो सो गए हैं, उसकी जो निशानी है वो कहाँ मिलेगी? तो कहते हैं कि भस्मी में उनके अंगारे देखो, अभी अंगारे देखो तो सही,
आज उनका जो काम है ये अभी जीवंत है, ऊपर से उस पर भस्म लग गई है, फूंक में लगाने से वो उड़ जाएगी तो अंदर अंगारे आ गए। तो ये अभी जो अंगारे है ये यदि उसमें कुछ डाला नहीं जाएगा, आहुति नहीं दी जाएगी तो एक दिन वो खाक बन जाएगी। फिर खाक में चाहे कितनी पीपे घी डालो ना, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अभी अंगारे है, अभी ज्वाला इसको ज्वलित करना है, प्रज्वलित करना है। वो चिंगारी बुझ जाए उससे पहले, वो अंगारा भस्म हो जाए उससे पहले उसमें आहुतियां देनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि अभी ज्वाला यज्ञों की जलानी है बाकी। यज्ञ की ज्वाला कैसे जलती रहती है तो आपको पता है ना, आहुतियां देनी पड़ती है। तो हम किसकी आहुतियां देंगे, कहां से लाएंगे हवन सामग्री? तो हमारे माननीय भगवान श्री जी ने यज्ञ प्रार्थना में कहा है न कि स्वयं ही हविष्य बनकर आपको अर्पण करें। हम अपने को स्वयं को हविष्य बना दें और समाज के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए उनकी आहुतियां दे दें। तो ये वैसे सरलता से समझ में नहीं आता। तो पूज्य तंजी जी कहते हैं कि ब्रह्म में जो भूले हैं ज्योति दिखानी, ब्रह्मणा होती है तो जो गलत है वो सही लगता है। अंधेरे में एक पेड़ खड़ा है तो हम उसको पेड़ नहीं देखेंगे, अंधेरा है ना। कोई आदमी खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, मगर यदि प्रकाश आ जाए, टॉर्च करे उस पर, तो लगेगा अरे ये तो पेड़ है। तो ऐसे ब्रह्म में जो जी रहे हैं उनको ज्योति दिखानी है, उनको सही प्रकाश देना है और आत्मबल की खोई शक्ति जुटानी। जो कहते हैं कि राम का जीवन हम थोड़ा जी सकते हैं, श्री कृष्ण की तरह हम गीता ज्ञान थोड़ा ही दे सकते हैं, प्रताप की तरह 25 साल तक हम हल्दी घाटी में संघर्षरत थोड़े ही रह सकते हैं। हम कुछ नहीं करते। ये तो है 21वीं सदी है साहब, प्रजातंत्र है। हम तो अपने अपना व्यक्तिगत जीवन जिए, खाए पिए और मौज करें। नहीं, विजयतन जी कहते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आत्मबल की खोई शक्ति जुटानी। आप यदि खड़े हो जाओ, आपको अपने आप को जो बकरा मानकर जी रहे हैं, आप सिंह बन जाओ, आप में सिंहत्व जग जाए। ये काम करना है और क्षत्रिय संघ यही कर रहा है कि आत्मबल की शक्ति जुटानी है कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं। राही तो चलते हैं लेकिन उन्हीं को प्रतिज्ञा की बातें बतानी है। बाकी लोग जी रहे हैं, राही का मतलब हम सब, मगर हमको ये पता ही नहीं कि हम वादा करके आए थे यहां इस संसार में। ईश्वर से हमने वादा किया था, हमने प्रतिज्ञा की थी कि हम संसार में जाकर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, संसार में सुख शांति से लोग जिए, इसलिए हम जो कुछ करना पड़े हम करेंगे। तो अभी करने की बाकी है। तो प्रतिज्ञा की बातें अभी बतानी है, बाकी सबको बताएगा। आप यूं ही चले नहीं आए, आपने ईश्वर के समक्ष प्रतिज्ञा की थी, याद करो प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाओ।
और आगे कहते हैं, छिपा कर न रखना जो संचय हमारे। आपके पास जो है ना, आप मानते हैं कि मेरा है, नहीं, ईश्वर ने दिया हुआ ये अमानत है, एक थाती है, एक प्रसाद के रूप में हमको ये जीवन मिला है, शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, समय मिला है, शक्ति मिली है, सब कुछ वो ईश्वर की ही प्रसादी है। और आप जानते हैं ना कि प्रसाद अकेला नहीं खाया जाता, प्रसाद को बांटकर खाना चाहिए, यदि बचता है तो, बाकी बांट दो। तो ये हमारा जीवन, ये हम उसका हम मालिक नहीं है, ये थाती के रूप में हमको संभालने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए ईश्वर की ओर से हमको मिला है। तो ये याद रखना है कि जो है उसको छिपाना नहीं है। हम छिपाते इसलिए कि हमको डर है कि कोई ले जाएगा तो, कोई लूट लेगा तो, चोरी कर जाएगा। नहीं, जो हमारे पास है, हमारा पूरा जीवन, खुली किताब बन जाओ और कह दो समाज को, धर्म को, कि मेरे पास जो है वो आपके लिए है, ले लो और हमको देना है। क्यों? तो पूज्य तुलसी जी कहते हैं कि जरा सोचो गहरे तो तुम ही ना तुम्हारे। थोड़ा चिंतन करो, गहरा चिंतन करो थोड़ा, तो आपको लगेगा कि तुम्हारे नहीं है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे लिए नहीं है। जो कुछ दिया है वो ईश्वर के लिए है, और ईश्वर के लिए उपयोग करना मतलब से समाज के लिए। समष्टि ही परमेष्टि का स्वरूप है। सीधा ईश्वर को तो हम कुछ दे नहीं सकते और उनको जरूर ही नहीं है, जरूर है समाज को, समष्टि को। तो जिनका है उनको देना है, इधर न मम। तो ये समझ में आ जाए कि जो मेरे पास है वो मेरा नहीं है, वो समाज की थाती है, समाज के लिए उपयोग करना है। और आखिर पूज्य तंजी आखिर में तंजी कहते हैं कि ये बात सरलता से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पीढ़ियों से इस विषय में हमने कभी सोचा ही नहीं। इस रास्ते पे चलने का हमने सदियों से बंद कर दिया है। इसलिए न तो इस त्याग की, बलिदान की भाषा समझ में आती है, न दूसरे के लिए जीने का हमको कोई ख्याल आता है, तो समझ में कुछ नहीं आता। तो पूज्य तुलसी जी की कोई बात नहीं, समझ में न आए तो यही बात जानो, तो समझ लो अभी रात है, कई जगानी है बाकी, अभी बहुत काम करना पड़ेगा, अभी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को संस्कारित बनाना पड़ेगा, हमको हमारे जीवन का अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। और उसके लिए जो साधना करनी पड़े, जो बलिदान देना पड़े, जो संघर्ष करना पड़े, वो एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़े। चाहे हो सकता है कि इस जीवन में पूरा ना भी हो, अगले जीवन में, मगर अभी कई रातें जगानी है बाकी। वो तो बिल्कुल सच है कि बहुत करने का अभी बाकी है। अभी तो हमने एक कदम ही रखा है क्षत्रियोक्षण के माध्यम से, हो बाकी तो इस रास्ते पे कौन चल रहा है? त्याग का, बलिदान का, संघर्ष का, साधना का मार्ग, ये आम जनता के लिए तो बिल्कुल अनजान चीज है। मगर क्षत्रियोक्षण की मेहरबानी हम पर है, तो हम थोड़ा बहुत चले तो इतने चलने से समझ में नहीं आ जाएगा। इसलिए बहुत करना है, हम करेंगे, हम निश्चित हो जाएंगे कि हमारा जीवन कुछ करने के लिए है और इसके लिए हमें बहुत प्रयत्न करने पड़ेगा। यही बात स्पष्ट हो जाए तो फिर जीवन का मजा आ जाएगा, हमारे जीवन में जीवन का मजा आ जाए
ऐसी हृदय की प्रार्थना के साथ सबको जय संशक्ति।